92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और मेरे आज के खास मेहमान है श्रवण राठौर फ्रॉम द फेमस म्यूजिक डायरेक्टर डुओ नदीम श्रवण, जिन्होंने इतने सारे सुपरहिट गाने दिए हैं। कुछ पन्ने जिंदगी के रियल लाइफ में जो आपकी बेटर हाफ है, हाँ जी तो उनको कभी इस वजह से मुश्किलात फेस करनी पड़ी क्योंकि आप लोग दोनों आपस में इतना वक्त बिताते थे कि घर के लिए समय बहुत कम मिलता हाँ था। बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। बहुत ही शिकायतें आती थी। सुल्ताना भाभी कभी मुझे अकेले में शिकायत करती थी कि अरे भाई क्या हो रहा है, ये आप लोग कहाँ हो यार, चलो जल्दी अभी घर भी आओ, घर भी आना है कि नहीं। ये आलम था कि सुल्ताना भाभी मुझसे शिकायत करती थी, विमला जी नदीम जी को शिकायत करती थी कि अरे क्या हो रहा है, कहाँ हैं आप लोग। और फिर बस यही एक ही जवाब होता था कि क्या करें, देखो भाभी अभी इस वक्त हमारे सामने माशाल्लाह पूरा बेड जो है वो रुपयों से भरा हुआ है, लेकिन खाना नहीं खाया हमने, खाना खाने का वक्त नहीं है और आज खाना भी नहीं है कहीं यहाँ। तो नदीम ने मुझे कहा कि श्रवण मियाँ खाओ ये, अगर खा सकते हो तो बात ये थी कि हमें एक नशा था म्यूजिक का, इतना नशा था म्यूजिक का कि और एक बहुत ही एक जुनून था हमारा कि करना है, बस म्यूजिक करना है और बहुत अच्छा म्यूजिक देना है और बस दिलों पर छा जाना है। मुझे साल याद नहीं है, पर लंदन में मैं नदीम जी से जब हम लोग मिले थे जी। तो 1 या 2 दिन हम लोग ने पूरा गुजारा था साथ में और सोनू जी ने 1-2 गाने भी गाए थे, पर पूरे दिन उनके पास जैसे खजाना था गानों का। जी। इतने अच्छे गाने सुनाते गए और उन्होंने कहा था कि सोनू बाबा जो वो कहते हैं, बिल्कुल सही। हाँ सोनू बाबा ये सिर्फ नहीं है, हमारे पास और बहुत हजारों गाने पड़े हुए हैं जो अभी भी बनना बाकी है। बिल्कुल। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि नदीम श्रवण's बेस्ट विल कम 100%। आप लोग का फिर एक वक्त आया जब नदीम जी को देश के बाहर जाना पड़ा जी। और आप यहाँ थे, पर फिर भी आपका जो काम था वो जारी रहा। नहीं, वो तो बिल्कुल जारी रहेगा। और मैं भी ऐसे एक रिकॉर्डिंग पर थी, मैं सुनने वालों को बताना चाहूंगी कि माहौल बड़ा ही एक्साइटिंग हुआ करता था क्योंकि उन दिनों मोबाइल्स बहुत कम होते थे। सही बात है। और हम फोन पे बात करते थे, ट्रंक कॉल लगा के। ट्रंक कॉल लगा के, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही। और फिर नदीम जी वहाँ होते थे और आप यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन देते, वहाँ से वो सुनते, वो इंस्ट्रक्शन देते, वो सोनू जी को बताते और वो एक जो एटमॉस्फेयर था वो इतना एक्साइटिंग होता था कि दोनों किस तरह से आप लोग दोनों का तालमेल, फिर सिंगर को एक्सप्लेन करना, सिंगर की अंडरस्टैंडिंग उस चीज को, और उनका सबका आप लोग का इन्वॉल्वमेंट, माहौल ही बहुत खूबसूरत हुआ करता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये इट्स अ टीम वर्क, इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क। मैं हमारे साथ नरेश शर्मा जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे सुरेंद्र सोडी जी जो हमारे और असिस्टेंट थे जी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत मेहनत करी, कभी दिन कभी रात देखा नहीं इन लोगों ने और बिल्कुल डटे रहते थे हमारे साथ। मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को काम करते हुए देखा, मैंने शंकर जैक्सन जी को काम करते हुए देखा, मैंने हमारे गुजरात के बहुत बड़े संगीतकार हैं अविनाश व्यास, उनको काम करते हुए देखा, मैंने कल्याण जी आनंद जी साहब को काम करते हुए देखा। तो मुझे एक अंदाजा था कि स्टूडियो में हमें किस तरह से, कैसे हमें जो कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द 100 म्यूजिशियंस विद द सिंगर्स कैसे लेना है। बिकॉज हम जब काम करते थे तो आजकल जैसे ट्रैक कंप्लीट हो जाते, सिर्फ सिंगर आकर के गाना गा जाते हैं, ऐसा नहीं था। हमने जब काम किया था तो लता दीदी और 60-70 म्यूजिशियन एक साथ जो है लाइव, जी हाँ बिल्कुल, किशोर दा, आशा जी के साथ जब हमने काम किया तो एक लाइव रिकॉर्डिंग का एक वो रहता था। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे ये ट्रैक का सिस्टम आ गया और आज तो ये आलम है कि अगर डुएट होता भी है तो मेल सिंगर कब क्या गाना गाकर चले जाते हैं, उसको सुन करके जो फीमेल सिंगर है फिर वो अपना पार्ट गाती हैं। आप भी बहुत रहम दिल की तरह से बात कर रहे हैं, यहाँ तो एक वर्ड को पंच किया जाता है। अब तो खैर वही ज़माना है। फिर भी म्यूज़िक है और म्यूज़िक आज भी लोग उतना ही प्यार करते हैं। सभी कहते हैं कि जैसे बच्चा जन्मता है तो जन्म के साथ ही जो है वो जन्म गीत होते हैं उसके, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इंशाल्लाह उसके लिए गाते हैं। जब वो एक साल के जैसे बड़े हो जाते हैं तो हम इंशाल्लाह उसकी बधाई गीत गाते हैं। तो हर तरफ म्यूज़िक जो है वो लगा रहता है। तो इसीलिए म्यूज़िक के बगैर फिल्म इंडस्ट्री इज़, आई डोंट थिंक इट इज़ नॉट
possible. नदीम श्रवण के श्रवण राठौर से कुछ और बातें कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम. कुछ पन्ने जिंदगी के